नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज़। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त मैं खड़ा हूं विरार में, विरार वेस्ट में, और यहां से दो पार्टी की घमासान युद्ध चालू है विधानसभा चुनाव में। तो विधानसभा चुनाव में ये देखना है कि कौन जीतता है, कौन हारता है। इस वक्त भाजपा के उम्मीदवार राजन नाइक जी जोर में है, और उसी के साथ में क्षितिज ठाकुर गत 2 साल से जीतते दो चुनाव वो जीत चुके हैं, और ये तीसरी बारी है उनका। और कहना है कि इस बार भी वो जीतेंगे, लेकिन सच्चाई क्या है यह जमीनी स्तर पे लोग बताएंगे कि उन्होंने वैसे ही विरार को क्या दिया, क्या सुविधाएं दी, क्या की। देखिए, हमारे बीच में हम जा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ के एक वरिष्ठ नेता के पास, जो कि यहाँ के पहले नगर सेवक भी रह चुके हैं और कई लोगों के साथ में मिलकर काम किया। कई पीढ़ियाँ उन्होंने देखी, कई सदी देखी है। आज उनकी उम्र मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वरिष्ठ हैं। सर नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम। सर, इस वक्त का माहौल क्या लग रहा है और कौन जीत के आने वाला है? इस समय माहौल ऐसा है, वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर 2 विधानसभा हैं, और 2 विधानसभा में विधानसभा नंबर 132 वहाँ राजन नाइक जी हैं। राजन नाइक जी समय इतिहास में नाम लिखाएंगे सुनहरी अक्षरों में। दूसरी विधानसभा 133 वहाँ पर महिला उम्मीदवार हैं, और वो जो महिला उम्मीदवार हैं उनके पिताजी भी आमदार रह चुके हैं। विवेक पंडित जी की पुत्री हैं स्नेहा दुबे, और वो भी बहुमतों से जीत के आएंगी। ये जो चुनाव है, इतिहास में 35 साल के बाद एक ऐसा नया परिवर्तन ला रहा है कि लोग यहाँ के दंगे रह जाएंगे कि क्या हुआ। बड़े बड़े लोग जो रथी महारथी हैं कि हवा कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। भारतीय जनता पार्टी को 2 उम्मीदवार ऐसे मिलेंगे जो है परिवर्तन लाएंगे। जो इस विरार के अंदर आज तक पानी में डूबता रहा है, हर साल पानी में डूबता है। 35 साल से एक घराने की सत्ता थी और आज तक कोई रोक नहीं सका। लेकिन मैं यहाँ के नागरिकों को वादा करता हूँ कि 5 साल के अंदर वो प्लानिंग करेंगे कि विरार कभी पानी में डूबेगा नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और काम करके दिखाते हैं। आज देखिए 10 साल में परिवर्तन। विरार रेलवे स्टेशन देखिए, एयरपोर्ट से अच्छा स्टेशन बन रहा है। कभी ऐसा 10 साल वसई विकास के एमपी थे, एक गोविंदा था, एक बलिराम था। 10 साल क्या काम किया? एक फ्लाईओवर नहीं बना। आज यहाँ 5 फ्लाईओवर की जरूरत है, और ईस्ट और वेस्ट में कितनी पब्लिक परेशान है, ट्रैफिक जाम रहता है। अगर यहाँ के नागरिकों ने इतिहास बदला, एक नया इतिहास आएगा। जैसे पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, उससे बेहतर काम हम विरार वसई में करके दिखाएंगे, और विरार वसई को कभी पानी में डूबने नहीं देंगे। यहाँ की सड़क और अंडरग्राउंड जो नालियाँ बनेंगी, लोग कहेंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया। जैसे मोदी जी कर रहे, जैसे इन 2 बच्चों को मौका दीजिए। विरार और वसई के नागरिकों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप बाहर आइए, वोट दीजिए और इनको जिताइए, और यहाँ नया परिवर्तन लाइए, नया इतिहास लिखिए। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा एक और प्रश्न है, आप जाइए मत। देखिए इस तरह से आप भाग नहीं सकते मेरे प्रश्नों से, और आप कभी भागे नहीं है। तो मेरा प्रश्न एक और है, जमीनी स्तर पर जो नेता होते हैं खाली इलेक्शन के टाइम पे दिखते हैं, बाद में एसी गाड़ी और एसी शोरूम। ये तो आमदार का चुनाव है। क्या आपके जो राजन नाइक हैं वो जमीनी स्तर पे उतरेंगे और जमीनी स्तर पे लोगों के काम करेंगे? क्या करेंगे? तो वो कीचड़ में उतरेंगे, पानी में उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता हूँ और मैं उनसे करवा के लूँगा। देखिए, एक हम लोग उम्मीदवार लेते हैं जिताने के लिए, और उनको पार्लियामेंट में या विधानसभा में भेजते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता होते हैं उनसे काम करा के लेते हैं। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ की समस्या। क्या आमदार बनेंगे, उनसे काम कैसे करा के लेना, ये हमारा कर्तव्य है। ये आप मीडिया के माध्यम से वचन दे रहे हैं कि अगर राजन नाइक जीतेंगे तो आप गली रास्ते कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो जनता के लिए आप जबरदस्ती उनको लेके आएंगे? हम आपको इस चीज का वचन देंगे। अगर काम नहीं किया तो दोबारा इनको खड़ा भी नहीं करेंगे और दोबारा इनको जिताएंगे भी नहीं। हम एक ही चीज जानते हैं, काम करो और जीतो। देखिए, राज वर्मा जी ने स्ट्रेट शब्दों में कहा, और मैं एक सब पूछूंगा इनसे कि अब माहौल किस तरफ घूमता हुआ दिख रहा है। 2 विधानसभा सीटें हैं यहाँ कर, लेकिन सीधी टक्कर क्षितिज ठाकुर और राजन नाइक की एकदम स्पष्ट दिख रही है, और कोई पार्टी उनके आजू बाजू में भी नहीं दिख रही। कांग्रेस जो है, कांग्रेस खड़ी तो हुई है, लेकिन अभी तक उनका अस्तित्व यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिस तरह से लड़ाई होनी चाहिए उस तरह से लड़ाई नहीं हो रही है। मैं इनको अपनी बधाई भी देना चाहूँगा और शुभकामना भी देना चाहूँगा कि इनका कैंडिडेट जीते, परंतु एक पत्रकार होने के नाते मेरा यही भाव रहेगा कि जो काम करे वो जीते। गत 30 सालों से 35 सालों से जीत रही है, इस बार क्या परिवर्तन होगा ये देखना है। जनता के मूड पे जनता किसे पसंद करती है, किसे अपना विधायक बनाती है, किसे अपना नेता बनाती है, किसे अपना रक्षक बनाती है। जय हिंद।
जय महाराष्ट्र।